हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे स्टार ट्यूब पे आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के हैंड रिटन नोट जो हैं वो मिल जाएंगे। वीडियो की प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, क्लास वाइज आपका सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियोस अपलोडेड है। और ये जो है आपका ये क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है और ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लें वो, क्योंकि इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने उसमें कवर किया है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो की जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूँगा और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और ये जो है इसमें हम वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू दियर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है वो क्लासिफिकेशन है, या तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। मीन्स हम एक वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो द सिस्टमैटिक, इसकी अदर डेफिनेशन की बात करें तो द सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सिस्टमैटिक और सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। होप कि आप समझ रहे होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स होते हैं, ठीक है। आपके 7 तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसमें 7 हैं। तो टाइप्स और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि आपका पहला होता है रेडियो वेव। ये जो है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर देन होती है आपकी 0.1 मीटर से, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 3 × 10⁻³ से 3 × 10⁸ तक होती है। और फिर उसके बाद है आपका माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो है वो 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 3 × 10⁸ से 3 × 10⁻11 तक होती है। नेक्स्ट आपका होता है इंफ्रारेड वेव्स। तो वो होता है आपका 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 तक होती है। देन आपका विजिबल लाइट है, जिस रेंज में हम देख पाते हैं, तो वो होता है आपका 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, और फ्रीक्वेंसी रेंज होता है आपका 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14। फिर आपका होता है अल्ट्रावायलेट। तो वो होता है आपका 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, और फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी 8 × 10⁻14 से 8 × 10⁻16 तक। एक्सरेज, तो वो होता है आपका 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी रेंज है आपका 1 × 10⁻16 से 3 × 10⁻21 तक। देन लास्ट है आपका गामा रेज। तो गामा रेज जो है वो आपका लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होती है इसकी वेवलेंथ की रेंज, और फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी 5 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 तक। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो आपकी रेडियो वेव्स की होती है, ठीक है, रेडियो वेव की। फिर उसके बाद आपका माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा। तो आप इस ऑर्डर में इसे याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है याद करने की, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका क्या डिनोट करेगा, वो आपका ईएम वेव का टाइप डिनोट करेगा। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ठीक है उसका उल्टा कर दीजिए, या फिर सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं रेडियो वेव और इसके कुछ यूजेस।
हर वेव सी देखेंगे हम। तो रेडियो वेव है, सबसे पहले उसका प्रोडक्शन देखते हैं। तो प्रोडक्शन है ऑसिलेटिंग सर्किट और रैपिड एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑसिलेटिंग सर्किट में, या तो आपका रैपिड एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ चार्ज का कंडक्टिंग वायर में। और डिटेक्शन, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो इसको डिटेक्ट करते हैं रिसीवर्स एरियल से। और यूजेस है इसके इन रेडियो और टेलीविज़न टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम में, आपका एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड्स में करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स फॉर वॉइस कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं। और रेडियो वेव्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं डिफरेंट बैंड्स में, ठीक है। 4-5 बैंड्स होते हैं जिसमें डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बैंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी 530 किलोहर्ट्ज़ से 1710 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। और ये सिमिलर होते हैं आपके एफएम चैनल के। और इट इज़ यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। सेकंड है आपका शॉर्ट वेव बैंड। तो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी जो होती है वो 1710 किलोहर्ट्ज़ से 54 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। और ये आपका इट इज़ यूज्ड इन स्काई वेव प्रोपगेशन। फिर इसके बाद आपका टीवी वेव्स बैंड जो है थर्ड, वो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपका 54 मेगाहर्ट्ज़ से 890 मेगाहर्ट्ज़ तक है। और फिर आपका फोर्थ है एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड। तो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसकी 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। और इट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल एफएम रेडियो। देन लास्ट इसका है यूएचएफ मीन्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो आपकी 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। और ये आपका सेलुलर फोन्स कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। फिर सेकेंड टाइप की जो वेव है वो है आपकी माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स होती है। इसका प्रोडक्शन जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्यूब्स, नेमली क्रिस्टलॉन्स, आपका जो क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स और गन डायड्स। तो ये स्पेशल टाइप के वैक्यूम ट्यूब से बनता है। डिटेक्शन इसका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायड से। और इसके यूजेस जो कि मेन है आपके एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखना, आपके यूजेस बहुत पूछे जाते हैं डिफरेंट आपके ईएम वेव्स का। बोल देंगे कि आप इनके 2 यूजेस लिखिए, 3 यूजेस लिखिए। तो आप यूजेस ज़रूर पढ़ के जाना। तो यूजेस है कि इन रडार जो होता है आपका रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, उसमें आपका काम आता है सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, वेदर फोरकास्ट में भी, और इन एनालिसिस ऑफ मॉलिकुलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और कुकिंग पर्पस और ड्राई हीटिंग के लिए, और फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन रेल्स वाइल सिटिंग इन माइक्रोवेव ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम। तो मूवमेंट ट्रेन की जो होती है उसकी भी आप ये माइक्रोवेव ऑपरेटेड कंट्रोल रूम में बैठ के देखते हैं। और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविज़न। तो ये यूजेस थे आपके। फिर है थर्ड आपका इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स ऑफ्टन नोन एज हीट वेव्स एज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज़। तो जितने भी हॉट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे ये इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और दीज वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आइज बट स्नेक कैन डिटेक्ट दैम, ठीक है। तो स्नेक्स जो हैं वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेक्शन इसका है थर्मोपाइल और बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, इनसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके यूजेस हैं इन नोइंग मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, और रिमोट कंट्रोल टीवी वीसीआर के कंट्रोल में, फिजिकल थेरेपी में, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, प्लांट्स को वार्म रखने के लिए, और सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स के लिए। देन है आपका विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट वो रेंज है जहाँ पे हम देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो एटम जो है वो लाइट एमिट करते हैं जब वो एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। इसका डिटेक्शन, तो इसका डिटेक्शन जो है आई और फोटो सेल्स फोटोग्राफिक फिल्म से हो सकता है। एंड लाइट वेव्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स एंड वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ लाइट वेव्स। तो ये बताया मैंने, इसी रेंज में हम देखते हैं। द रेडिएशंस विच वी गेट फ्रॉम सन इज़ इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट।
फिफ्थ है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। तो इसका प्रोडक्शन, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, स्पार्क्स एंड आर्क लैम्प्स प्रोड्यूस्ड बाय सन एंड स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज़। और यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन आइज। तो ये आपको पता है कि सन से जो यूवी रेज होती है वो क्या है, आपके आँखों के लिए हार्मफुल होती है। डिटेक्शन इसका सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म से कर सकते हैं। यूजेस देखते हैं तो ये आपका बर्गलर अलार्म में यूज़ होता है, जर्म्स किल करने के लिए होता है, और ये आपका बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। फॉर स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने देखा होगा डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसे एक अवन टाइप का मशीन होता है, ठीक है, वो उसमें रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसके बैक्टीरिया जो इंस्ट्रूमेंट्स के वो ख़त्म हो जाए, तो यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। और फूड स्टफ़ को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर है सिक्स से आपका एक्स रेज। तो प्रोडक्शन है इसका, प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली ऑन अ मेटल टू हाई एटॉमिक नंबर। और एक्स रेज आर हाई पेनेट्रेटिंग पावर, हैज़ हाई पेनेट्रेटिंग पावर। तो एक्स रेज में हाई पेनेट्रेटिंग मीन्स ये ज़्यादा अंदर तक स्कैन कर सकते हैं या जा सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। और डिटेक्शन इसका फोटोग्राफिक फिल्म और आयनाइजेशन चैम्बर से कर सकते हैं। यूजेज हैं इसके इन डिटेक्शन फॉल्ट, क्रैक्स एक्सेट्रा इन मेटल प्रोडक्ट्स। तो फॉल्ट या कोई टूटा फूटा जो मेटल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों या ब्रिज में, तो उसके लिए एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। फिर इन मेडिकल डायग्नोसिस पास थ्रू द मसल्स एंड नॉट थ्रू द बोन्स। तो एक्सरे जो है निकालते हैं वो इसी का यूज़ करके निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे मसल्स के थ्रू पास हो जाते हैं बट बोन्स के थ्रू नहीं होते। और फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, तो उसके लिए भी यूज़ होता है ये। और फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ओपियम एंड गोल्ड इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स। तो अगर स्मगलर्स वगैरह अपने बॉडी के अंदर कुछ छुपा के ले जाते हैं, स्मगल करते हैं, तो उसके लिए भी एक्स रेज का यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। लास्ट है आपका गामा रेज। तो इसका प्रोडक्शन है रेडियो एक्टिव डीकेस ऑफ द न्यूक्लियस का, और इसका डिटेक्शन करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म या आयनाइजेशन चैम्बर से। और यूजेस है इसके इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर्स, और फूड प्रिजर्वेशन में, रेडियोथेरेपी में, और टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो ये था आपका ये पूरा चैप्टर का जो भी लेखा जोखा था। होप कि आपको नोट्स पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना वीडियोज़ में। और अगर आपने अभी भी बाकी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, नोट्स नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, वो भी चेक कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड जाते जाते प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।